क्लियरेंस भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। आजकल जितनी भी एडवांसेस हो चुकी हैं और इतनी एडवांस सर्जरीज आ चुकी हैं कि हम एक ही सर्जरी में उनका कैंसर भी निकालें और साथ साथ उनकी रिकंस्ट्रक्शन भी कर दें। दूसरी कैटेगरी ये होती है जिसमें हम खुद डिले कर रहे होते हैं रिकंस्ट्रक्शन। उसकी रीज़न काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसमें मरीज़ की उम्र, उसमें उसकी स्टेजिंग, उसमें उसके हेल्थ इश्यूज़ कि क्या वो इतना लंबा एनेस्थीसिया बर्दाश्त करने के काबिल भी हैं मरीज़ या नहीं, उनकी फ़िटनेस कैसी है, फिर उनकी कीमो रेडियोथेरेपी का क्या स्केड्यूल है, पहले से होना है या बाद में भी होना है, और उनकी हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर रिपोर्ट कैसी है, और ट्यूमर का ग्रेड क्या है, और उसके ट्यूमर मार्कर्स कैसे हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि हमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिसके बारे में एज अ होल टीम हमें मालूम होता है कि ये मुकम्मल तौर पे ट्यूमर निकाला भी जा सकता है और इसके रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूमर मार्कर्स इस तरह के आते हैं जिसमें बीइंग सर्जन हमें ये इल्म होता है कि ये ट्यूमर रिकरेंस इसकी आ सकती है। सो वो बहुत सिलेक्टेड केसेस होते हैं जिसको हम खुद 6 महीने से लेके 1 साल का अरसा डिले कर देते हैं, और 1 साल के बाद हम फॉलोअप पे आते हैं। तब तक वो सारा जो रिकवरी फ़ेज़ होता है, कीमो, रेडियो, एवरीथिंग, वो सारी फ़ेज़ से खातून गुजर चुकी होती है और 1 साल तक हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ट्यूमर फ्री हैं पेशेंट, और उनके सारे वर्कअप के ऊपर ट्यूमर फ्री क्लियरेंस समझ लीजिए कि मरीज़ के बारे में कंफर्म हो गया है कि इसको कोई रेजिडुअल ट्यूमर भी नहीं है और उसको दोबारा से कोई ट्यूमर इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंस नहीं है। तो उस केस में भी हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, और उसमें हमारे पास बहुत ढेरों ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। सो टाइमिंग इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पेशेंट्स।